प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे पाने के लिए इंसान खूंखार बन जाता है, अपनों का कत्ल तक कर देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है रोहतास के खुदरा गांव में, जहां जमीन के चंद टुकड़ों ने अपने ही अपनों की लाशें बिछा दी। वो भी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लाशें। देखिए इस रिपोर्ट में खूनी तलवार और लहूलुहान जमीन की पूरी दास्तान। पारिवारिक कलह बना अपनों के लिए काल। जमीन विवाद में भाई का परिवार बना शैतान। घर के बाहर बिछी एक के बाद एक तीन लाश। कत्लेआम के बाद घर में मचा कोहराम। ये चीख, ये पुकार और ये दहाड़ उस महिला की है जिसने अपना सुहाग खोया है। दिल को झकझोर देने वाला यह विलाप उस मां का है जिसने अपने जिगर के दो दो टुकड़ों को अपनी आंखों के सामने कटते देखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महिला पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब घर के बाहर एक नहीं तीन तीन लाशें गिरी होंगी। देखिए कैसे ये कभी अपने बेटों को देख रही है तो कभी पति को देखकर छाती पीट रही है। ये दर्द किसी और ने नहीं दिया है, यह कत्लेआम किसी और ने नहीं मचाया है, बल्कि अपनों ने ही किया है ये काम। जो सालों से एक ही घर की चार दीवारी में रहते हैं, वो भी महज जमीन के चंद टुकड़े के लिए। यही वो खूनी तलवार है जिससे शैतान भाई और उसके बेटों ने अपने भाई और चाचा को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी वारदात के बाद घर में कोहराम मचा है। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये घटना घटित हुई। घटना के बाद से खुदराव गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि मृतक विजय सिंह और उसके दो बेटों दीपक सिंह और राकेश सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने भाई और भाई के बेटों ने किया है। जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवाद में काल ऐसा सिर पर सवार हुआ कि घर के बाहर एक के बाद एक तीन लाशें बिछ गईं। इसमें तीन लोगों की मौत हुई है, जिसमें विजय सिंह हमारे चाचा जी हुए, दीपक सिंह हमारे अनुज छोटे भाई हुए, चचेरा भाई, और राकेश सिंह छोटे भाई हुए हमारे अनुज। हम कहेंगे कि अभी पे जो अमन सिंह और सोनल सिंह और अजय सिंह, ये तीनों जो तलवारबाजी कर रहे थे, नंगा नाच ने दिखा रहे थे, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनको अरेस्ट किया जाए और मर्डर केस में उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है जो खुद जख्मी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस खूनी तलवार को भी बरामद कर लिया है जिससे तीनों की हत्या कर दी गई है। घर के बाहर रखी यही वो तलवार है जिससे भाई ने ही भाई की गर्दन पर वार किया। जमीन संबंधित विवाद में जो गोतिया दो लोग हैं जो गोतिया हैं उनके बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसका में एक पक्ष के तीन लोगों की मृत्यु हुई है। और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। और एक जो इस घटना को कारित करने में शामिल एक व्यक्ति जो कि खुद भी इंजर्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मर्डर वेपन है
तलवार से घटनाकारित की गई है उसको बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। लेकिन जिस तरह से इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया है, उससे पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए पुलिस इस गांव में कैंप कर रही है ताकि फिर कोई अनहोनी न हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। रोहतास से न्यूज़ 18 के लिए अजीत की रिपोर्ट। मंगलवार को रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र में हुए 3 लोगों की हत्या मामले में हत्या से पहले हुए झगड़े का वीडियो भी सामने आया है, जिस वीडियो में विजय सिंह और उनके बेटे के साथ कुछ लोग लाठी डंडा लेकर झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये वही वीडियो है और जो मर्डर हुआ है उसके पहले का ये वीडियो वायरल हुआ है। हाथापाई की तस्वीर यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में जो बुजुर्ग शख्स है वो विजय सिंह है, उनकी भी हत्या हो गई है। साथ में उनके 2 पुत्रों की हत्या की गई। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग हथियार से लैस हैं। एक वीडियो में बुजुर्ग के हाथ में भी धारदार हथियार दिखाई दे रहा है। तोहार हो गई वाली से होई तैयारी के कहां लिया जाई काहे खातिर और कहां बाकी लिया चल तू चल 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 जोता चल 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 बड़े आप तो चल अरे चल चल मुजफ्फरपुर में एक युवती के हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बगल के गांव में एक लड़के से प्रेम संबंध रखने पर युवती की हत्या कर दी गई। हत्या के 43 दिनों बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लड़की के माता पिता को बेटी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले के कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव की है। आपको बता दें कि 1 जून को कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहड्डी गांव में पानी से भरे गड्ढे में एक युवती का शव मिला था। मृतक के चेहरे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। 2 जून को SKMCH में मृतक के परिजनों ने शव को पहचाना और युवती की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो परिजनों ने पड़ोस के ही 2 युवक पर लड़की के अपहरण और हत्या का आरोप भी लगा दिया। बाद में जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। जब इन्वेस्टिगेशन चला तो मालूम पड़ा कि वो जो लाश है वो परिवार वालों ने खुद ही उसको मारा था। इस लड़की का संबंध एक लड़के के साथ था जो कि लोकल लड़का था और उसी के चलते परिवार वाले इसके विरोध में थे। लड़की का मोबाइल भी तोड़ा, जब्त किया। घर में लड़की को मारा। उसके बाद पड़ोस की एक लड़के से ऑल्टो गाड़ी लिया। ऑल्टो गाड़ी में ले करके कुढ़नी में एक जो तालाब है वहां जाके उस लाश को फेंक दिया। पूर्णिया में एक पिता अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिता हसबुल थाने से लेकर SP और IG तक को फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मामला जलालगढ़ थाना के रसेली घाट का है। पीड़ित हसबुल के मुताबिक 3 जुलाई को रसेली घाट के संचालक कयूम रिजवान और हजरत समेत 6 लोगों ने मिलकर परमान नदी में डुबाकर उसके बेटे नाजिम की हत्या कर दी और बाद में नाजिम के डूबने का शोर मचाया। बेटे की संदिग्ध हत्या से पिता दुखी हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चाहते हैं कि पहले हमें उसका सजा की कसम लिखे हैं। थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी 6 तारीख में दिए तो वो अभी तक कोई नहीं सुना। तो ये लिए जो है SP साहब के पास आए हैं। हाँ, अभी हम लोग SP साहब के यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा जो है भतीजा को नदी में डुबा के मार दिया गया है, सब साजिश करके।
और घाट मालिक और अदर आदमी भी है, उसमें 5-7 आदमी है। पहले जो है थोड़ा सा कितकित हुआ था उन लोगों में। यहाँ भी हम लोग दरखास्त दिए हैं, IG में दिए हैं, दरखास्त DSP को भी दिए गए हैं। अब तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। खबर सासाराम से है, जहां भद्रशिला के पास कुशी मौजा में एक पेड़ से लटका हुआ 25 साल के युवक का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम राजेंद्र राम है, जो चेनारी थाना के बहेरी का निवासी बताया जा रहा है। शव की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई। पुलिस से जांच कर रही है कि आखिर किस हालात में युवक बहेरी गया हुआ था और उसका शव पेड़ से किसी ने लटकाया है या युवक ने खुदकुशी की। सागर थाना क्षेत्र के ये कोसी मौजा है। हाँ। भद्रशिला में। हाँ। उसी नहर के किनारे वृक्ष है, वृक्ष से इसका टहनी से लटका हुआ सब मिला है। खबर शेखपुरा से है, जहां कोरमा थाना क्षेत्र के सहरा और बढ़ौरा गांव के बीच अपराधियों ने अहले सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बटौड़ा गांव निवासी सिद्धेश्वर महतो उर्फ सिद्धू महतो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक के शरीर पर 4 गोली के निशान हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोरमा थानाध्यक्ष विकास कुमार दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। राजधानी रांची में अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी। डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू इलाके में हुई इस घटना से पुलिस सख्ते में है, तो वहीं लोगों में भी दहशत का माहौल है। बीच सड़क में हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक अल्ताफ जमीन कारोबारी था। कार में सवार अल्ताफ को बाइक सवार अपराधियों ने 4 से 5 गोली मारी। मिली जानकारी के मुताबिक कार ही में अल्ताफ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे पुलिस रिम्स लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दोस्त ने गोलीबारी में वार्ड पार्षद मोहम्मद रिजवान का हाथ होने की आशंका जताई है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि मृतक अल्ताफ पर रांची के कई थानों में मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। मैं विधानसभा का एम्प्लॉय हूँ, मेरा वो दोस्त था, उसकी फैमिली हमारे यहाँ, हम उसको कोऑपरेट किए थे, खड़ा किए थे। और थाने का एक छोटा ऑफिसर है जिसका नाम मैं बताऊंगा, वो मिली भगत है उसका, पूरे गुंडे का मैं बताऊंगा। अभी आपके सामने नहीं, एसपी सीनियर एसपी के यहाँ हम बताएंगे। कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जो है जो गाड़ी में बैठे हुए थे अपने, उनको गोली मारी गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हॉस्पिटल में हमने जो पता कराया, उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। घटना अभी अनुसंधान अंतर्गत है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आसपास के प्रत्यक्षदर्शी जो भी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे पास है उनके आधार पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एक चुटकी सिंदूर, जो सुहागन महिलाओं के सर का ताज होता है, जिसे लगाकर सुहागन इतराती हैं, और उसी एक चुटकी सिंदूर को लेकर समस्तीपुर में बवाल मचा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी। एक चुटकी सिंदूर ने किया तबाह। कंपाउंडर ने डॉक्टर की भरी मांग। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। डॉक्टर लगा रही न्याय की गुहार। इस तस्वीर को देखने के बाद फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग आपके जहन में दौड़ने लगेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। लेकिन इस एक चुटकी सिंदूर ने एक महिला की जिंदगी को तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। महिला खुद शर्म से पानी पानी हो रही है, क्योंकि पेशे से डॉक्टर और पीएचसी की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जोर जबरदस्ती कर मांग में सिंदूर भर दिया गया और तस्वीरें वायरल कर दी गई।
ये घिनौनी करतूत किसी और ने नहीं बल्कि सालों तक साथ काम करने वाले कंपाउंडर ने की। अब आपको इत्मीनान से बताते हैं कि इस करतूत के पीछे पूरी कहानी क्या है। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला दलसिंह सराय अनुमंडल का है, जहां नौकरी से निकाले जाने से नाराज कंपाउंडर ने जबरन महिला डॉक्टर की मांग में सिंदूर भर दी और फिर सेल्फी लेकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो में दिख रही महिला डॉक्टर जिले के एक पीएचसी की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है। वही अनुमंडल क्षेत्र में ही निजी क्लिनिक भी संचालित करती है। महिला डॉक्टर के निजी क्लिनिक में जिले के बम्बैया गांव निवासी लाल बाबू महतो का बेटा सुमित कुमार, जो कंपाउंडर के पद पर कार्यरत था, कुछ दिन पहले ही महिला डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद से कंपाउंडर नाराज चल रहा था और बदले की आग में जल रहा था। उसके बाद उसने महिला डॉक्टर को बदनाम करने की साजिश रची और हाथ में सिंदूर लिए पहुंच गया महिला डॉक्टर की क्लिनिक पर। आओ देखा न ताओ और भर दी महिला डॉक्टर की मांग। उसके बाद जबरन फोटो भी खिंचवाया और उसे कर दिया सोशल मीडिया पर वायरल। ये कल हम लोगों को लिखित कंप्लेंट मिली थी महिला चिकित्सा पदाधिकारी, जो कि सरकारी रूप से कार्यरत भी है और अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती है। तो जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्हें बताया कि ये जो आरोपी है ये पहले उनके यहाँ पे कंपाउंडर का काम करता था, परंतु किसी कारणवश उसको 2 महीने पहले वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। इस बाबत पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीड़ित महिला ने बताया कि कंपाउंडर ने मेरे साथ जबरन सिंदूर डालकर फोटो खिंचवाया और फोटो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जिसे लेकर वो दलसिंह सराय थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करा चुकी है। साथ ही कंपाउंडर की करतूत को अपने फेसबुक वॉल पर साझा भी किया है, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रही है। उनका कहना है कि अचानक ये आया है और उसके हाथ में सिंदूर था और उनके मांग में सिंदूर डालकर ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचा, फिर उसको वायरल कर दिया। उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो लड़का है जो आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जिले के एसपी ने मामला दर्ज होने के बाद से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी कंपाउंडर सुमित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन आरोपी सुमित ने जिस तरह फिल्मी अंदाज में महिला डॉक्टर की मांग में सिंदूर भरा है वो हैरान करने वाला है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो आरोपी सुमित की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस उसे तलाश रही है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी गिरफ्तार। लूट की वारदात को देते थे अंजाम। अब सलाखों में कटेगी सभी की रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 6 लुटेरे हैं जो हाईवे पर हथियार लेकर निकलते थे तो कोहराम मच जाता था। लेकिन अब मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अय्यारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी दल का गठन कर निकल पड़े। उस जगह पर जब पुलिस की टीम ने दस्तक दी तो सभी अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को गुप्त सूचना मिली कि अय्यापुर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरे इकट्ठा होकर एक बाइक को लूटने वाले हैं, बाइक सवार को लूटने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार, अजीत कुमार, विवेक कुमार, सोनू कुमार, विशाल कुमार और बच्चू कुमार शामिल हैं, जिनके पास से 3 लोडेड देसी कट्टा, 1 पिस्टल,
लूट की 7 बाइक और 1 किलो चरस बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी से सख्ती से पूछताछ किया तो सभी अपराधियों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए, जिसके बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर दरभंगा में छापेमारी करते हुए लूट की बाइक बरामद की। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अन्य सामान बरामद किया गया। और इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उन्होंने 5 लूटी हुई बाइकें जिसको दरभंगा से रिकवर किया गया और इसके अलावा 2 बाइक वो जिसका इस्तेमाल ये लूट के दौरान करते थे। टोटल 7 बाइकों को बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराध के रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और इनके आका तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसके इशारे पर ये काम करते थे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। कटिहार में भीड़ ने एक बार फिर कानून का सरेआम मजाक उड़ाया। नगर थाना क्षेत्र के चालीसा हटिया में चोरी के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक एक दुकान से नकद और तराजू की चोरी कर भाग रहा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले भी ये युवक कई साइकिल को चुरा चुका है। हाथ पैर बांधकर पिटाई करने के बाद जब भीड़ का मन भर गया तो पुलिस को बुलाकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगली खबर नवादा से है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए और हिंसक झड़प में 2 महिला और एक बच्ची समेत कुल 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना नवादा शहर के नवीन नगर मोहल्ले की है। घटना उस वक्त हुई जब नवीन नगर निवासी ब्रह्मदेव प्रसाद के घर के पास उनके पड़ोसी के एक रिश्तेदार ने बाइक लगा दी और उस बाइक को दूसरा रिश्तेदार लेकर चला गया। उसी बाइक की पूछताछ में पड़ोसी ने ब्रह्मदेव प्रसाद के साथ मारपीट की, जिसमें महिला और बच्ची समेत 5 लोग जख्मी हुए। साइकिल लगाया था, मोटरसाइकिल यहीं का परिवार ले गया और उसके बाद आया, बहुत हमको गाली गलौज किया और फ़ोन कर दिया सबको। लड़का या हम लोग के पास घटना ही मारना पीटना शुरू कर दिया। घरे पे दुआरिये पे क्या चीज़ हमला किया? तलवार था सर, उससे हम पर मार बैठा। मेरा साला बैठा थे तब उनको मार दिया और मेरी पत्नी थी, बेटी थी और छोटे छोटे बच्चे थे, सब गिर पड़ दिया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।